Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. Today's our topic is transformation of function. ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी फंक्शन को या उसके ग्राफ को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ट्रांसलेशन, नंबर 2 स्केलिंग एंड नंबर 3 रिफ्लेक्शंस। ये वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल शिफ्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि c एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है, हमें पता है कैसे बनाना है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? बाय शिफ्टिंग y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी यूनिट्स अपवर्ड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का अगर हमें ग्राफ पता है, बनाया हुआ है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ बना सकते हैं सी यूनिट्स अपवर्ड, उसे शिफ्ट करके सी यूनिट्स ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए। इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस सी का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सी यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट दे देंगे उसको। इसी तरह अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस सी, यानी कि एक्स की जगह अगर हम एक्स माइनस सी फंक्शन में पुट करें और फिर ग्राफ ड्रॉ करें तो हम सी यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हम ग्राफ को सी यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस सी में, जबकि एफ ऑफ एक्स प्लस सी में हम सी यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो अपवर्ड शिफ्ट, अगर हम पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डाउनवर्ड शिफ्ट, अगर हम x की जगह फंक्शन में x माइनस सी पुट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट, और अगर x प्लस सी पुट कर रहे हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट। फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ पे c का शिफ्ट आएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ब्लू में हमें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख रहा है। अगर हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो हम उसको एक यूनिट अपवर्ड शिफ्ट दे देंगे। जब हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे तो हम 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट देंगे, जबकि जब हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे तो हम 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट देंगे। ओके, इसी तरह नीचे देखिए y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ब्लू में, जबकि y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2, जब x की जगह x माइनस 2 लगाएंगे तो 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर देंगे पूरे का पूरा ग्राफ। देखिए 0 की जगह 2 आ गया है। इसी तरह जब 1 है यहाँ पे, तो जब हम इसको 1 पे 1 आ रहा है तो हम जब 2 यूनिट्स शिफ्ट करेंगे तो 3 पे 1 आएगा। ओके, इसी तरह जब y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 के स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, देखिए यहाँ x की जगह x प्लस 3 आ गया है फंक्शन में, तो हम इसे 3 यूनिट्स लेफ़्ट शिफ्ट देंगे। 0 जहाँ है वो -3 पे आ जाएगा, 3 यूनिट्स लेफ़्ट। ओके, इसी तरह हर वैल्यू 3 यूनिट्स लेफ़्ट चली जाएगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका जो पेरेंट ग्राफ है वो है y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट x, यानी कि y इज़ इक्वल टू मोड x। सबसे पहले आप देखें y इज़ इक्वल टू मोड x में x की जगह x माइनस 2 लगाया हुआ है, यानी कि 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट। तो हमने y इज़ इक्वल टू मोड x का ग्राफ 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट दे दिया सबसे पहले। देन -1 पूरे फंक्शन के साथ -1, यानी कि 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, पहले हमने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दिया 2 यूनिट्स और 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट दिया। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन या स्केलिंग। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सपोज c इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, c इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब c जो है कोई भी कांस्टेंट 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पास f ऑफ x का ग्राफ है
तो y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि पूरे फंक्शन के साथ जब कोई कांस्टेंट जो कि 1 से बड़ा हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राफ को स्ट्रेच दे देगा। कितने टाइम्स स्ट्रेच देगा? c टाइम्स, फैक्टर ऑफ c वर्टिकली। ठीक है, y से मल्टीप्लाई करें तो y आपको पता है वर्टिकल एक्सिस पे होता है, तो वर्टिकली ही शिफ्ट स्ट्रेच मिलेगा हमें। जबकि जब हम डिवाइड करेंगे पूरे फंक्शन को c से तो हमें श्रिंक हो जाएगा हमारा ग्राफ वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ c। जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। y इज इक्वल टू, जब हम x की जगह मल्टीप्लाई करेंगे cx तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा हॉरिजेंटली बाय फैक्टर ऑफ c। इसी तरह जब हम x को डिवाइड करेंगे, x की जगह x ओवर c लगाएंगे तो स्ट्रेच होगा ग्राफ हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर ऑफ c। ओके, यहाँ कुछ ऑपोजिट चीज़ें हैं। जब हम y को नेगेटिव एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर हमें लेना है तो हम ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट x एक्सिस, और अगर हमारे पास x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारा ग्राफ अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ब्लैक में आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नज़र आ रहा है। जब हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो अबाउट y एक्सिस ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया है, बिल्कुल सेम ग्राफ है लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन है अबाउट y एक्सिस। इसी तरह जब माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया है, सेम ग्राफ है लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया है अबाउट x एक्सिस। इसी तरह जब y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करेंगे तो आप देखिए कि सेम ग्राफ है लेकिन स्ट्रेच हो गया है c यूनिट्स स्ट्रेचिंग मिल गई है ग्राफ को। इसी तरह जब c से डिवाइड किया तो श्रिंक हो गया है c यूनिट्स। एग्जाम्पल्स देखिए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ नज़र आ रहा है आपको ब्लू में। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि डिवाइड करने से कंप्रेशन हमें मिलता है, श्रिंक हो जाता है ग्राफ। तो आप देखिए ये वर्टिकली श्रिंक हो गया है और यहाँ पे हमें वर्टिकली जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेच हो गया है वर्टिकली। ओके, हर पॉइंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेंगे पॉइंट्स वैल्यूज़, और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। इसी तरह जब हम y इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3x की जगह 3x लगाते हैं तो हमें कंप्रेशन मिलती है हॉरिजॉन्टली। आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है ये, यानी कि जो वैल्यूज़ 1 पे आनी थी 1 पे नहीं आई। ओके, इसी तरह जब हम x की जगह x डिवाइडेड बाय 3 लगाएंगे तो हमें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो वैल्यूज़ हमें इस फंक्शन के लिए 3 पे मिलनी थी वो हमें 1 पे ही मिल जाएंगी, जबकि इसमें जो वैल्यूज़ हमें 6 पे मिलनी थी वो हमें 2 पे मिल जाएंगी। जो वैल्यू 2 पे मिलनी थी वो 6 पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रेच हुआ है ग्राफ और ये कॉम्प्रेस हुआ है। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जब हम पूरे फंक्शन के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स के लिए x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गई है, जबकि जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हमें मिल जाती है। ओके, ये मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ, उसी की रिवीजन है, एक बार देख लीजिए आप। ओके, दिस इज आल्सो ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हमने नाम दिए हुए होते हैं। जब हम पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमें, अगर ये a ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या कहा था कि
फंक्शन वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, तो हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका जो हम इसका मोड लेंगे, वो जो मोड की वैल्यू है वो साइन या कोस फंक्शन का एम्पलीट्यूड बनाएगी। जो हमारा सिंपल साइन एक्स फंक्शन लिखते हैं हम, हमें पता है कि वहाँ उसके साथ 1 है और उसका एम्पलीट्यूड भी 1 होता है। और बेसिकली यहाँ हमें पता है कि साइन एक्स या कोस एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हुए ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन जहाँ अगर b कोई वैल्यू हमें गिवन है तो हम उसका पीरियड फाइंड कैसे करते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय b। ये जो भी वैल्यू गिवन हो, अक्सर 2x होता है, साइन 2x, तो साइन 2x का पीरियड क्या होता है, पाई। 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, पाई बन जाता है साइन 2x का पीरियड। आप इस तरह आसानी से टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जबकि अगर टेंजेंट है, tan है, तो tan का पीरियड हमें पता है पाई होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास tan 2 पाई है तो हम पाई बाय 2 उसका पीरियड बन जाएगा, पीरियड हाफ हो जाएगा। ओके, c जो है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, हम पढ़ चुके हैं। d वर्टिकल शिफ्ट है। ओके, same is explained here. If you have any query, any question, you can ask about it in the comment section below. लास्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लेते हैं तो उस पॉजिटिव वैल्यूज़ पे हमें वो सेम ही आंसर देता है, जबकि नेगेटिव वैल्यूज़ पे वो भी हमें पॉजिटिव आंसर देता है। इसी तरह हमारे पास जब जो कोई भी फंक्शन होगा, जब वो नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा होगा और हम उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिव वैल्यूज़ दे देगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, to get the graph of y is equal to mod f of x, from the graph of y is equal to f of x, the part of graph that lies above the x axis remains the same. जो x axis के ऊपर ग्राफ है यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला ग्राफ सेम रहेगा, जबकि the part that lies below the x axis is reflected about the x axis। जो हमारा नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ वाला ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस और उनकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।